आज की नशिस्त में हम आपकी खिदमत में दीवाने फरीद बिन तहकीक से काफ़ी नंबर 82 पेश कर रहे हैं। और ये इसमें खूबी ये है कि इसमें डबल काफ़िया इस्तेमाल, दो काफ़िया इस्तेमाल किए गए कि हर बंद काफ़ी के हर बंद का तीसरे मिसरे का काफ़िया अलग से है, जो है कापे, जापे, डुरापे और चापे। और इस तरह आखिरी चौथे मिसरे का जो है वो है आयुम, मुंझायुम, यायुम, सतायुम, पायुम, उसका काफ़िया अलग से है। ये शायरी की सनत में ख्वाजा साहब ने तजर्बा किया है और कमो बेश 25-35 के करीब तजर्बे किए हैं, काफ़ी की हैयत के जो तजर्बे किए हैं। और इस काफ़ी जो है 82, इसके मिसरे 30 हैं और अल्फाज इसके 108 है और राग इसका माहिरीन मौसीकी ने तिलंग तय किया है। सै सै सूल सियापे। सै सै का माना होता है बेशुमार बेशुमार। वैसे सै का लफ्ज़ 100 के लिए होता था किसी ज़माने में, लेकिन अब सै ला तादाद के लिए हो गया है। सै सै सूल सियापे। सियापा का मकसद है दुखों का रोना धोना और दुखों की याद, दुखों के ऊपर बात करना। सै सै सूल सियापे, कई दुख है और कई अजाब है। और दुखड़ा नीड़ा लायो, मैंने बहुत पेचीदा किस्म का इश्क कर लिया। नीड़ा, नीड़ा का लफ्ज़ भी नी से है और नी का माना जो है बिरह भी और नीड़ा भी, नी भी, ये ख्वाजा साहब लफ्ज़ इश्क के मुतबादिल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। लफ्ज़ इश्क का मुतबादिल इस्तेमाल करते हैं। दुखड़ा नीड़ा लायो, बड़ा दुख देने वाला और पेचीदा और बड़ा, बस क्या कहूँ मैं, बहुत मुश्किल किस्म का इश्क कर लिया मैंने। और तो बिन घर दर वे हाँ दा साड़ा वे, ए महबूब तुम्हारे बगैर घर है, दर है, कुछ भी है, हाँ दा साड़ा, ये तो दिल को जलाने वाली बात है। और सह सह सीने लख लख कापे। अब सीने में लख लख कापे यानी कोई चीज़ सीने में, दिल में एक ऐसी है जो ऐसे काट रही है। कापे, काप कहते हैं, कापा कहते हैं एक तो किसी चीज़ में बल पड़ना, पेचीदगी की तकलीफ आना, और एक काप किसी काटने वाली चीज़ को भी कहते हैं। सीने लख लख कापे, सीने में लाखों जो है ना इस तरह की छुरियाँ चल रही हैं गोया। और वेढ़ा खावण आयो, वेढ़ा यानी सहन, घर जो है वो मुझे खाने को आता है। और पल पल दिल को वे पूर पुनल दे वे, पल पल दिल को वे, ये खिताब है। ये वे, अरे ये खिताब का एक खूबसूरत तरीका है। पल पल दिल को वे पूर पुनल दे वे, वल आवेता जापे दर्दे मार मुंझायूं। हर लम्हा ब लम्हा उस महबूब के लफ्ज़ पूर का हम बता चुके हैं आपको कि पूर के 8-9 मानी होते हैं सराइकी में। पूर का माना जो है वो दर्द और अंदेशों से पहुंचने वाली वो तकलीफ जो होती है इंसान को, उसको भी पूर कहते हैं। और पूर कहते हैं उस अदद को जो 2 पर तकसीम हो जाए, और पूर कहते हैं कम दर्जे की कपास को, और पूर कहते हैं वो चीज़ जो किसी चीज़ पर लोड कर दी जाए, यानी बेड़ी दा पूर, ट्रक दा पूर, फला दा पूर, वो सब कुछ। और जो एक झोली में एक उसमें अंडे बच्चे जो भी पैदा हो जाएं उसको कहते हैं ये पहला पूर है, एलूझा पूर है। और जो सैलाब के रेले आते हैं उसको भी पहला पूर, दूसरा पूर, पूर कहते हैं। और पुराने शहर को भी पूर कहते हैं। और जो सब का जो गुजर चुका हो उसको भी पूर कहते हैं। और इस तरह पूर के और भी बड़े मानी हैं। बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है और इसके कई मानी मिलते हैं, 8, 9, 10 मानी हो जाते हैं इसके। तो ये पूर पुनल दे, मुझे तो महबूब के उस अंदेश और तकलीफ हुई है। वल आवे ता जापे, जापे का मतलब होता है वो आए तो जाने, जब वो आ ही नहीं रहा। जापे, जापड़ का मतलब होता है जानना, समझना, पहचानना, देखना, महसूस करना। वल आवे ता जापे, वो आए तो फिर मेरे इस दुख को महसूस करे। दर्दे मार मुंझायूं, दर्दों ने मुझे, तकालीफ ने मुझे, मुंझावण जो है वो इस तरह दम बखुद हो जाना, बुझ जाने की कैफियत जो होती है उसको तकरीबन समझ लें आपके, उससे मिलती जुलती एक कैफियत है मुंझावण, मुंझीजण, इसको कहते हैं बुझ जाने की कैफियत तकरीबन। और दर्दे मार मुंझायम, दुखों ने मुझे मार मुंझाया है। और यार दिली दे वे पीत ना पाली वे, कैकू डेवन रापे यारी त्रोड़ सिधायो, वो जो दिल का दोस्त था उसने पीत नहीं पाली, केकू डेवा डुरापे, और मैं किसको जाके इसका ताना दूं,
और किसको जाकर इसका इल्ज़ाम दूँ। डुरापा माना होता है इल्ज़ाम देना, ताना कह देना। और डुरापा यारी त्रोड़ सिधायुम कीवें दिल दा वे हाल सुनावा वे लोग सभे डू चापे। किस तरह मैं आखिर अपने दिल का हाल सुनाऊं और किसको हाल सुनाऊं। और लोग सभे डू चापे, जितने भी लोग हैं, डू चापे उसको कहते हैं जो इस तरफ की बात सुन के उस तरफ कुछ और कहे, इस तरफ कुछ और कहे, लगाई बुझाई करने वाले, यानी बातों को उलट फेर करने वाले और बदखुई करने वालों लोगों को कहते हैं डू चापे। और सख्ती सख्त सतायुम, और मेरी कमबख्ती और सख्ती ने जो मुझे बहुत ज़्यादा सता रखा है। और यार अवेड़े वे तोड़ना नीति वे जी जुख जुख परतावे, वो जो मेरा एक अनोखा दोस्त है जो किसी कहने में नहीं है, जो किसी के कहने में नहीं आने वाला, अवेड़ा है, किसी के कहने में नहीं आने वाला। और तोड़ न नीति वे, तोड़ देने का मतलब होता है बात को मुकम्मल करना, काम को, मामले को मुकम्मल करना, आखिर तक साथ चलना, उसको कहते हैं तोड़ नेवण। तोड़ना नीति वे जी जुख जुख परतापे, जी का जुखड़ जो है, रूह का जुखड़ कहते हैं किसी भी चीज़ का दुखों में, गम में झुकते जाना, बीमारी और दम बखुदगी की जो कैफियत है उसको कहते हैं जुखड़। जी जुख जुख परतापे। अब परतापे का माना होता है दुखी होना और पशेमान होना और कहना कि ये मैंने क्या कर लिया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मैंने क्या अपने गले में डाल दिया, इसको कहते हैं परतापण, परतावे। जी जुख जुख परतापे मुफ्ती जान गवायूं, और मैंने अपनी जान ऐसे ही गंवा ली। और देखिए किसी काम लग जाना तो फिर कोई बात है ना। मुफ्ती जान गवायुम, और सिख साजन दी वे रहन न देंदी वे जय संग दिलड़ी अड़ापे जैदे नाज मुसायुम। और मुझे तो उस अपने महबूब की सिख माने चाहत, सिख साजन दी वे, मुझे तो उस महबूब की चाहत है। और रहन ना देंदी वे, मुझे कहीं टिकने नहीं देती, आराम ना करने देती, कहीं करार नहीं लेने देती, रहन ना देती, मुझे टिकने ही नहीं देती, बैठने ही नहीं देती, सुकून नहीं लेने देती, आराम नहीं लेने देती। और जय संग दिलड़ी अड़ापे, जिसके लिए मेरी दिलड़ी के साथ, अड़ापे का मतलब होता है इस तरह आके अटकना, उसके साथ मिलना, और दिलड़ी का उसके साथ, दिल का उसके साथ पैवस्ता हो जाना, जुड़ जाना, इसको कहते हैं अड़ापे। और जैदे नाज मुसायम, और मुसावण की कैफियत भी वही होती है, फरिफ्ता हो जाने को, मुस्सण से है ये। उसके वो महबूब जिसके नाजो अंदाज ने मुझे फरिफ्ता कर रखा है। जैदे नाज मुसायम, और अंगन फरीद दे वे सावल औसी वे करम करे सिम आपे तांगे आस वधायुम। और फरीद का जो आंगन है उसमें सांवल यानी वो महबूब मलीह जो है वो ज़रूर आएगा और वो करम फरमाएगा। और तांगे आस वधायुम, और उस महबूब की जो चाहत है उसने मुझे मायूस नहीं किया, बल्कि उसने मुझे आस मेरी बढ़ा दी है कि वो आस मुझे बढ़ा दी है कि वो एक वक्त में ज़रूर आएगा। और ऐसा नहीं हो सकता कि वो मुझे फरामोश कर दे और वो मुझे याद ही ना करे, ऐसा नहीं होगा। इस पर काफ़ी नंबर 82 ख़त्म होती है।